वेलकम। तो आ गए आप लोग मेरी आज की नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी जानकारी। देखो यार, इंग्लिश तो सभी को आती है। अगर आपको नहीं आती तो आज नहीं तो कल आपको भी आ जाएगी। लेकिन स्पेलिंग, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, ये तीन चीजें सीखने में हालत खराब हो जाती है। बट डोंट वरी, मैंने इन तीनों चीजों को सीखना अब इतना आसान बना दिया है जितना आसान एक बॉलीवुड का गाना सुनना होता है। मैंने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार की है, जिसे मैंने अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर अपलोड किया है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, मतलब एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया फायदा यह है, अपने मोबाइल में स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरे पॉडकास्ट को फॉलो कर लो और वहां पर आप मेरी किसी भी क्लास को सुन सकते हैं, स्पीकर ऑन करके, कानों में लीड लगा के, ब्लूटूथ से, कैसे भी, और अपने काम भी कर सकते हैं। तो काम भी करते रहो और इंग्लिश भी सीखते रहो। और सबसे बढ़िया बात, ये एकदम फ्री है, यानी कि मेरा पॉडकास्ट एकदम फ्री है, इसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। और फॉलो बटन के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसे दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर आप वीडियो देखने चलते हैं आज की। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार, ये सिंस को लेकर अक्सर हमें कंफ्यूजन रहती है कि इसका मतलब क्या होता है। ये टेंस में भी आ जाता है, मॉडल्स में भी आ जाता है और पता नहीं कहां का घुस जाता है ये। अब इस सिंस को लेकर आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आज मैं आपको सिंस के टोटल 8 यूज सिखाऊंगा। सिंस के ऐसे 8 यूज जो आपको एक ही वीडियो में एक साथ पूरे YouTube पे नहीं मिलेंगे। यही वीडियो है भयंकर वीडियो, सही है। अब सिंस के कमाल के 8 यूज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं सिंस के कमाल के बेहतरीन 8 यूज, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और एक एक एग्जांपल भी दूंगा। अब पहला वाला है सिंस का यूज जब से। जी हां, सिंस का ये भी मतलब होता है जब से। अब कहीं पर भी हिंदी में जब से आए या कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य आपको बनाना हो जिसमें जब से आ रहा है, जब से मैं वहां गया हूं, जब से तुम यहां रहने आए हो, जब से तुमने मेरी वीडियो देखनी शुरू की है, जब से मैं तुम लोगों को पढ़ाने लगा हूं, पागल सा हो गया हूं, जो भी है, तो वहां पर आप सिंस का यूज कर सकते हैं जब से के लिए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जब से मैंने तुम्हें देखा है। सही है, अच्छा लग रहा है ना, खुश हो गए होगे तुम तो इस सेंटेंस सुन के। जब से मैंने तुम्हें देखा है। अब मैंने तुम्हें देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऐसे में बनेगा। और जब से के लिए सिंस लगाएंगे, तो बना दो सिंस आई हैव सीन यू। सिंस जब से आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है। या मैंने तुम्हें देखा होता तो आई सॉ यू हो जाता पास्ट इंडेफिनिट में। अरे हम टेंस नहीं सीख रहे, हम बात कर रहे हैं सिंस की। तो जहां पर भी आए जब से, आप सिंस का यूज कर सकते हैं। तो नोटबुक में लिख लो सिंस का पहला यूज जब से के लिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया सिंस का दूसरा यूज होता है तब से के लिए। जी हां, सिंस का यह मतलब भी होता है तब से। अभी मैंने आपको बताया था सिंस का मतलब होता है जब से। अब मैं आपको दूसरे में बता रहा हूं कि सिंस का यह भी मतलब होता है तब से, यानी जब से भी होता है तब से भी होता है। लेकिन सुनो, जरा कंफ्यूजन रह जाएगी वरना अगर ध्यान से नहीं सुनोगे। सुनो ध्यान से। अब जो जब से यूज कर रहे थे, पहले वाला जो बताया था उसमें सिंस शुरू में लगता था। लेकिन अगर आप सिंस को तब से के लिए यूज करना चाहते हैं तो हमेशा वो वाक्य के लास्ट में लगेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर एक ही वाक्य में जब से और तब से आ जाए तो 2 बार सिंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंस का ही मतलब जब से है, सिंस का ही मतलब तब से है। एक ही बार लगाएंगे लास्ट में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं तब से के लिए। जैसे मुझे कहना है जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा तब से मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा तब से मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा, व्हेन आई सॉ यू इन द पार्टी, तब से मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अब इस सेंटेंस में हमें लगाना है तब से। तो इंग्लिश होगी आई लव यू सिंस। आई लव यू सिंस, तो यहां पर सिंस लास्ट में आ गया तो इसका मतलब है तब से। और अगर ये होता सिंस आई लव यू तो हो जाता जब से, जो कि अभी मैंने पहले बताया था, जब से मैं तुम्हें प्यार करता हूं, सिंस आई लव यू। लेकिन यहां है तब से मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू सिंस। तब से मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट सिंस। तब से वो पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर सिंस। तो सिंस लास्ट में आ जाए तो उसका मतलब हो जाता है तब से। है ना, मजेदार है। अरे तुम्हें मजा आ रहा होगा देख के। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया सिंस का नेक्स्ट वाला यूज होता है
क्योंकि के लिए, क्योंकि। वैसे तो क्योंकि के लिए इंग्लिश का एक वर्ड है बिकॉज, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बिकॉज, क्योंकि मैं नहीं आऊंगा, बिकॉज मैं बीमार हूं, तुम नहीं पढ़ोगे बिकॉज तुम नहीं पढ़ना चाहते, जो भी है। लेकिन आप सिंस का यूज भी क्योंकि के लिए कर सकते हैं बिकॉज की जगह, एक कंजक्शन के रूप में दो वाक्यों के बीच में। जैसे बारिश, वो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा भैया क्योंकि बारिश हो रही है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही है। तो इंग्लिश में बना दो, I'll not go to office since it's raining. I will not go to office. मैं बारिश नहीं जाऊंगा कह रहा हूं। मैं भी गंवार सही हो रहा हूं, बिल्कुल इंग्लिश वीक है मेरी। हाँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, I'll not go to office क्योंकि since बारिश हो रही है, it's raining. अब इसी तरीके से मैं खाना नहीं बना खाऊंगा क्योंकि तू खाना बना रही है, since you are cooking food. हम टीवी नहीं देखेंगे क्योंकि आज केबल नहीं आ रही है। तो क्योंकि जहां पर भी लगाना हो वहां पर आज since को घुसेड़ देना। बहुत बढ़िया है, ये भी यूज याद रखना सिंस का। आओ अब नेक्स्ट वाला यूज सिंस का देखें। और भैया सिंस का एक और मतलब होता है और वो है से। और ये से ये नहीं दिल्ली से, मुंबई से, जगह के लिए नहीं बल्कि समय के लिए। और समय भी ऐसा वैसा नहीं, पक्का समय। अब पहले तो मैं ये समझा दूं, कच्चा समय पक्का समय किसे कहते हैं। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखे हुए तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें सेंस फॉर का यूज होता ही है, उसमें पहले सिखा दिया जाता है और मैंने सिखाया भी है कच्चा पक्का समय। लेकिन अब इस वीडियो में मैं मोटा मोटा हिसाब बता देता हूं। सुनो, जिस टाइम का नाम हो, दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, ये नाम होते हैं। संडे मंडे दिनों के नाम, जनवरी फरवरी महीनों के नाम, साल के नाम 2021 2022, और वो पक्के समय कहलाते हैं। टाइम का नाम 2 बजे, 2:30 बजे, 3:30, 2:45 ये नाम है तो सिंस लगेगा। और कच्चा समय हो 2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन। अब ये नाम थोड़ी है कौन से 4 दिन का नाम तो बता, कौन से 3 घंटे टाइम तो बता, तो ये नाम नहीं है, वहां सिंस नहीं लगेगा। तो समय के लिए अगर से आए तो सिंस लगाएंगे, लेकिन समय पक्का वाला होना चाहिए। चलो दिनों के नाम में से ले लेते हैं। जैसे वह सोमवार से आ रहा, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है। अब देखो से आ रहा है और आगे आ रहा है सोमवार, यानी टाइम के लिए आ रहा है से। तो टाइम के लिए जब भी से आए तो सिंस लगाएंगे, लेकिन टाइम पक्का वाला होना चाहिए। तो पक्का ये दिन का नाम है, नाम होना चाहिए टाइम का, तो हो जाएगा वह सोमवार से पढ़ रहा है। He has been reading since Monday. He has been reading since Monday. अब इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस जिसमें टाइम आए और से आए, उसमें जो है 4 बजे से, 2 बजे से, सोमवार से, 2019 से, 1988 से, तो वहां पर सिंस लगा देंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया सिंस का नेक्स्ट वाला मतलब है से शुरू हुआ, से शुरू हुआ या से चालू हुआ। अब आप कहेंगे ये कैसा मतलब है, से शुरू हुआ से चालू हुआ। अब सुनो इसके बारे में कमाल की बात। से शुरू हुआ से चालू हुआ यूज होता है बिजनेस के लिए। कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई जो है क्या नाम है, वो डाल रखी है घर में फैक्ट्री सी, मतलब जो भी है। तो वहां पर आप जब किसी बोर्ड के जरिए, किसी कागज के जरिए लिखित में शो करना चाहे कि ये जो हमारा कारोबार है, बिजनेस है, ये इतने से शुरू हुआ, तो वहां पर सिंस का यूज करते हैं। और इसमें कोई सेंटेंस नहीं बनता, बस सिंस लिख के वो ईयर या वो मंथ लिख दिया जाता है। जैसे कोई दुकान है, आप उस पर लिखा हुआ कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे सिंस 2020, ये दुकान 2020, ये तो नई तारीख बता दी हाल ही की, कोई पुरानी बताता हूं। यह दुकान भाई साहब 1990 से, बस इतना लिखा रहेगा दुकान के ऊपर, सिंस 1990, यानी इनका जो कारोबार है, इनकी जो दुकान है कब शुरू हुई, 1990 में। किसी की मिठाई की दुकान पे चले आओ, लिखा रहेगा सिंस 1920, यानी कि इनकी दुकान 1920 की इतनी पुरानी है। तो आपने कारोबार की डेट दिखाने के लिए कि देखो हम कितने पुराने, हम पे भरोसा करते हैं लोग, हमारी मिठाई खरीदो, हमारा सामान खरीदो, हमसे स्पीकर टीवी खरीदो, तो दुकान पे लिखा हुआ आप देखते होंगे। नहीं देखा होगा तो आपके बाजार जाना तो बोर्ड पे नजर मार लेना, कोई ना कोई लिखता जरूर होगा। तो आप भी अपने कारोबार के लिए आज ही से बोर्ड पे लिख दीजिए सिंस। अब उसके आगे वो ईयर जब से आपका कारोबार शुरू हुआ, इससे पता लगता है आप इस फील्ड में कितने पुराने हैं। तो ये भी सिंस का मतलब होता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया सिंस का नेक्स्ट वाला यूज होता है व्हेन के साथ, यानी ये बन जाता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन। अब सुनो सिंस व्हेन की हिंदी क्या होती है। सिंस व्हेन की हिंदी होती है कब से। कब
कब से। अब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कब से आए, तुम कब से सो रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम कब से यहां रुके हुए हो, तुम कब से मेरी वीडियो देख रहे हो, वह कब से आया, उसने कब से मुझे फोन किया, तो कब से आए तो सिंस व्हेन लगाना। अब क्योंकि WH फैमिली है तो WH फैमिली वाला ही फॉर्मूला लागू होगा, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वो तो आपको पता ही होगा। जैसे तुम कब से सो रहे हो, ओए उठो जवाब दो, तुम कब से सो रहे हो, तुम कब से सो रहे हो, तो इससे इंग्लिश में बनाएंगे सिंस व्हेन आर यू स्लीपिंग, सिंस व्हेन आर यू स्लीपिंग। अब इस तरह आप बनाइए, तुम कब से बोल रहे हो, सिंस व्हेन आर यू स्पीकिंग, तुम यहां कब से रह रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, या आर यू लिविंग हियर। अब मर्जी है, अपना खूब बनाओ, पता तो दिया, अब क्या मैं ही बनाता रहूंगा, सही है। तो सिंस व्हेन मतलब कब से। आओ अब सिंस का नेक्स्ट वाला यूज देखें। और भैया सिंस का नेक्स्ट वाला यूज होता है एवर के साथ, मिलकर बनता है सिंस एवर, सिंस एवर। अब सुनो, इसकी मीनिंग थोड़ी लंबी है, इसकी हिंदी होती है जब से तब से लेकर अब तक, जब से तब से लेकर अब तक। अब ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिसमें ये जब से तब से लेकर अब तक आता है। जैसे जब से मैं तुमसे मिला हूं तब से लेकर अब तक तुम कितने मोटे हो गए हो, जब से तुम यहां रहने आए हो ना तब से लेकर अब तक हमारी एक भी बार मुलाकात नहीं हुई है, जब से तुमने मेरी वीडियो देखनी शुरू की ना तब से लेकर अब तक पता नहीं एक दो बारी शेयर की होगी, शेयर वेयर मार दो यार। तो ऐसे वाक्य आते हैं, अब उन्हें कैसे बनाएं, तो ये बनेंगे सिंस एवर में। और सिंस एवर का यूज ये तो होता ही है जब से तब से लेकर अब तक, इसमें जब से हटा दो तब भी यही रहेगा, तब से लेकर अब तक। सिंस एवर का मतलब तब से लेकर अब तक, या जब से तब से लेकर अब तक, मतलब अलग से जब से लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में ही काम हो जाएगा। अगर उसमें है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तब से लेकर अब तक तो इसका मतलब है ही। आओ एक बना लेते हैं, जैसे जब से हम मिले ना, जब से हम मिले हैं तब से लेकर अब तक तुम बहुत बदल गए हो। भाई साहब मुझे याद है तो हम 1990 में मिले थे, जब से हम मिले हैं तब से लेकर अब तक तुम बहुत बदल गए हो, तो इंग्लिश होगी यू हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस एवर वी मेट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल गए हो, सिंस एवर तब से लेकर अब तक, और जब से ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया, जब से यू हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस एवर तब से लेकर अब तक वी मेट हम मिले हैं। तो इस तरह से बने हैं, समझ में नहीं आया? अरे यार इसे समझ लो, हमें ना पता कुछ भी, वीडियो कमेंट बॉक्स किस लिए उसमें पूछ लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया सिंस का नेक्स्ट वाला यूज होता है लॉन्ग के साथ और मिलकर बनता है सिंस लॉन्ग, सिंस लॉन्ग। आप सिंस लॉन्ग की हिंदी सुनो, सिंस लॉन्ग की हिंदी होती है बहुत समय पहले या बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो ये भी बोलते हैं, लेकिन आप सिंस वाला ही बोल सकते हैं, सिंस लॉन्ग, बहुत समय पहले या बहुत पहले। लेकिन इसका यूज हमेशा इट के साथ होता है, याद रखना, बहुत समय पहले इट के साथ होगा। अब जैसे मुझे कहना है बहुत समय पहले मैंने तुम्हें देखा था यार, उस वक्त तुम कितने सही दिखते थे, कितने बुढ़े हो गए हो तुम, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें देखा था, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वाज सिंस लॉन्ग आई हैड सीन यू, इट वाज सिंस लॉन्ग बहुत समय पहले, इट वाज सिंस लॉन्ग, वाज इसलिए पास्ट की बात हो रही है और इट जरूर लगाना, मैंने आपको बताया था सिंस लॉन्ग के साथ, इट वाज सिंस लॉन्ग आई हैड सीन यू, मैंने तुम्हें देखा था। आप अगर लोकल इंग्लिश बोल, लोकल मतलब मॉडर्न वाली, मैं उसे लोकल बोलता हूं, तो आप इट का यूज नहीं भी करें तो भी चलेगा, सिंस लॉन्ग आई हैड सीन यू, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन ग्रामेटिकली इसमें इट वाज लगाना जरूरी है, तो ये भी इसका एक मतलब होता है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको सिंस के कमाल के 8 यूज सिखाए, आपको मजा आ गया होगा, आप डांस कर रहे होंगे, लेकिन बैठ जाओ, फीस जमा कर देना। फीस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो बस। लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, मैडम लगाओ इनके लिए यू वर्क। ये देखिए, ये रहे आपके लिए 3 कमाल के सेंटेंसेस, इनकी इंग्लिश आपको सिंस का यूज करते हुए बनानी है। सिंस के 8 यूज सिखाए, ये 3 तो बना ही लोगे, आप देखना कौन सा वाला फिट बैठेगा। और इंग्लिश इसकी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक देना, मैं आपको अपना हर्ट दूंगा। आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क में ही मदद करना, गलत हो तो बता देना प्लीज यार, कोई तुम्हारी मदद कर सकता है इस तरीके से, कर जरूर देना, बिल्कुल नाटकबाजी नहीं। तो आज के इस वीडियो में सिंस के कमाल के यूज सीख लिया, अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना, इस वीडियो को ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते रहा करो, लिंक कॉपी करके शेयर ही तो करना है तुम्हें, कौन से हाथी घोड़े बेचने हैं, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है इसमें, सही है, स्टेटस पे भी लगा लेना सही है। आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।